गीता ट्रू लाइफ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशियों के व्रत करने समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत में भक्त लोग पूरा दिन पानी तक नहीं पीते, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस एकादशी को पांडुपुत्र भीमसेन ने भी किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा करने से, दान पुण्य करने से सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 30 मई की दोपहर 1:07 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई की दोपहर 1:45 पर। निर्जला एकादशी का व्रत का पारण समय रहेगा 1 जून 2023 दिन गुरुवार को सुबह 5:24 से 8:10 तक। निर्जला एकादशी जैसे नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी में व्रत को निर्जल रहकर पूरा करना होता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता। निर्जला एकादशी का व्रत सब व्रतों में कठोर है, इसलिए इस व्रत को बूढ़े, बच्चे और बीमार लोगों को नहीं रखना चाहिए। यह व्रत जितना कठोर है उतना ही पुण्य फल देने वाला भी है। इस एकादशी में जल का सेवन नहीं करते। इस दिन जल का सेवन कुल्ला या फिर आचमन के लिए ही किया जाता है, जो कि लोटे या गिलास से नहीं बल्कि हाथ की हथेली में पानी लेकर करते हैं। और आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, मेरे भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। लेकिन हे पितामह, मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, दान पुण्य कर सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता और व्रत भी नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पेट में वर्क नामक अग्नि है जो कि भोजन करने से ही शांत होती है। इसलिए पूरा दिन तो क्या, मैं तो एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो व्यास जी कहने लगे, अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो प्रति माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो पूरे साल में एक बार ही करना पड़े। तो व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने शास्त्रों में लिखा है कि थोड़े परिश्रम से भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम अगर नरक से बचना चाहते हो और स्वर्ग जाना चाहते हो तो निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन स्नान और आचमन के सिवा जल ग्रहण नहीं किया जाता और ना ही पूरा दिन भोजन ग्रहण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता तो उसे साल भर की एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न जल का त्याग करके पूरे भक्ति भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और छल कपट भी नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि एकादशी के दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भक्ति में बाधा आए। निर्जल रहकर शुद्ध मन से भगवान भजन करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। हे पांडुपुत्र भीम, द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करें, गरीब ब्राह्मणों को दान दें, गाय और कुत्तों को भोजन खिलाएं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। व्यास जी कहने लगे कि हे पांडुपुत्र, मुझे स्वयं भगवान ने यह सब बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान पुण्य करने से अधिक मिलता है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार पांडुपुत्र भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूँगा,
पूरा दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। मैं पूरी श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करूँगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करना शुभ होता है। घड़े को शुद्ध जल से भरकर कपड़े से मुंह ढककर उसके ऊपर चीनी, शक्कर या मीठा रखकर किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें। या फिर इस दिन आप गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। जूते, चप्पल, छतरी, टोपी, गुड़, चना, खरबूजे, आम आदि का दान आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन गर्मी का मौसम होता है, इसलिए राहगीरों को ठंडा जल पिलाना भी बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा और पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।